हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए बाबू लोग मैथमेटिक्स के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 11 जो आने वाला आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आप सभी के लिए लाया गया बाबू लोग। आशा करता हूँ अब सभी लोग स्वस्थ होंगे। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.4 प्लस 404 डिवाइडेड बाई 1000। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 804, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 0.804, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 80.4, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 0.0804। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जीरो पॉइंट फोर प्लस 404 डिवाइडेड बाई 1000। देखिए 0.4 किस टाइप का नंबर है? डेसिमल है, मतलब दशमलव है। 404 डिवाइडेड बाई 1000 किस तरह का नंबर है? फ्रैक्शन है। इसका मतलब अंश हो गया। तब हम लोग को फ्रैक्शन को डेसिमल में कर लेना है। किस में कर लेना है? डेसिमल में। चलिए कर लेते। 404 डिवाइडेड बाई 1000 अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को आंसर क्या आ जाएगा? 0.404। क्या आ जाएगा बोलिए? 0.404। मतलब हम लोग फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि पहला नंबर भी डेसिमल है और दूसरा नंबर को भी हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करा लिए। अब आप लोग कहोगे भैया जी कितने नंबर के आगे पॉइंट बिठाना है, ये आपको कैसे पता चला? एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, बाई में मतलब डिवाइड में अगर एक के पीछे 3 जीरो रह रहा है, मतलब पॉइंट बाएं तरफ 3 डिजिट आगे चला जाएगा। पॉइंट बाएं तरफ 3 डिजिट आगे चला जाएगा, क्योंकि 3 जीरो है। 1 2 3 जीरो है, इसलिए पॉइंट बाएं तरफ 3 डिजिट आगे आ गया। देख लीजिए आप लोग, 1 2 3 डिजिट आगे आकर पॉइंट बैठा है। ठीक है, तो अब सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। जिस नंबर पे पॉइंट दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब उस नंबर के एकदम पीछे में दाहिने तरफ पॉइंट है। यहाँ पर 3 गो जीरो है, एक के बगल में कितना गो जीरो है? 3 गो जीरो है, इसीलिए पॉइंट 3 डिजिट आगे जाके बाएं तरफ बैठ गया। पॉइंट 3 डिजिट आगे जाके बाएं तरफ बैठ गया। हम आप लोग को समझा रहे हैं, इसीलिए इतना टाइम जा रहा है। जब आप लोग समझ जाओगे 10 से 15 सेकंड के अंदर में ये सब क्वेश्चन को आप लोग हल कर लोगे। ये मेरा पूरा विश्वास है आप सभी के ऊपर। 10 से 15 सेकंड के अंदर में आप लोग इस तरह का हर एक प्रॉब्लम को फटाक से सॉल्व कर पाओगे। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी समझ पाए होंगे। तब इसका पहले में 0.4 था तो 0.4 बिठा लिए, प्लस 404 डिवाइडेड बाई 1000 था, इसका क्या आ गया हम लोग को? 0.404। अब हम लोग को क्या करना है? ऐड करना है। देखिए प्लस है, ऐड करना है। तब 0.404 के साथ 0.4 हम लोग ऐड करेंगे। कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। 4 + 4 8 आ रहा है, 0.0। आंसर क्या आ गया? 0.804। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी कहोगे भैया जी यहाँ पर 0.4 है, यहाँ पर 2 डिजिट नहीं है, तो 2 डिजिट को आप लोग 0 बिठा लीजिए। बिठा भी सकते हो, नहीं भी बिठा सकते हो, ठीक है।
आशा करता हूँ अब सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। तब इस क्वेश्चन के आंसर क्या आ गया 0.804। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही आंसर। 0.804 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी 0.804 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ बहुत ही बेहतरीन एक सवाल है। आशा करता हूँ अब सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है बोलिए? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इस डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इस साइड? आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, बहुत ही बेहतरीन एक सवाल है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को दो फार्मूला का ज़रूरत होगा, और दो फार्मूला मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थी के साथ साझा कर रहा हूँ। फार्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। पहला फार्मूला में क्या कहा जा रहा है? एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। यहाँ पर D1 और D2 क्या है? D1 एंड D2 आर द लेंथ ऑफ द डायगोनल से। और एक फार्मूला क्या है? साइड ऑफ रोम्बस। साइड ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ तथा 1/2 इंटू रूट अंडर ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। यहाँ पर D1 एंड D2 आर द लेंथ ऑफ द डायगोनल से। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। कृपया इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी टाइम होगा अपना कॉपी में कृपया नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एकदम पहले में हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू कितना है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे। ACTQ का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इससे पहले में बहुत सारा मैथ्स का वीडियो में मैं आप लोग को सिखवा चुका हूँ। ACTQ जब हम लिखेंगे इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होता है। ठीक है, एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग को कहा गया। हम लोग के नज़रिया से एरिया ऑफ रोम्बस क्या है? एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, जहाँ पर D1 D2 क्या हो गया? द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। अब देखिए एक इक्वेशन में दो साइड होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग एरिया ऑफ अ रोम्बस का वैल्यू पुट करेंगे। एरिया ऑफ अ रोम्बस का वैल्यू कितना है बोलिए? 96। तब लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग 96 को पुट कर दिए, हाफ इंटू D1 इंटू D2 है। अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे डायगोनल का लेंथ का कुछ डेटा दिया हुआ है ना नहीं दिया हुआ है। एंड वन ऑफ इस डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, वन ऑफ इस डायगोनल 16 सेंटीमीटर कहा गया। तब हम लोग D1 को 16 पकड़ ले रहे इंटू D2 को जैसा है ऐसे रख दे रहे। इसका मतलब ये जो इक्वेशन फॉर्म हुआ है, हर एक इक्वेशन का दो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा ही रहेगा। एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बीच में क्या रहेगा? एक इक्वल साइन रहेगा। क्या रहेगा? एक इक्वल साइन रहेगा। अब देखिए तीनों इंटू में है। तीनों किस में है बोलिए? इंटू में है। 1/2 के साथ 16 इंटू में, 16 के साथ D2 इंटू में है। तो
16 और 2 काटाकूटी चल गया, मतलब 8 हो गया। तब हम लोग का D2 का वैल्यू क्या आएगा, D2 इक्वल टू 96/8। 8 का टेबल में 96 कब आएगा, 12 में आता है। देयरफॉर D2 का वैल्यू क्या हो गया, 12। D2 का वैल्यू क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। 8 D2 के साथ मल्टीप्लाई में था, 8 इस तरफ आ गया, तब मल्टीप्लाई अगर दूसरा तरफ आ जाता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है। इसीलिए 96/8 किए हम लोग, 96 डिवाइड 8 किए, जो काटा कुटी करके क्या आता है, 12 आता है। इसलिए D2 का वैल्यू 12 हो गया। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थी को एक रिक्वेस्ट किया था, जो आप लोग को 30 तक पहाड़ा याद रखना है। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी 30 तक टेबल पढ़ चुके होंगे। जो सारे प्यारे विद्यार्थी पढ़ चुके हो, कृपया कमेंट सेक्शन में लिखो जो भैया जी 30 तक टेबल तथा पहाड़ा हम लोग को याद हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इस साइड, रोम्बस का क्या पूछा जा रहा है, साइड ऑफ रोम्बस पूछा जा रहा है। और एक बार देख लेते, साइड ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है। साइड ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है इक्वल टू 1/2 रूट अंडर ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। अभी हम लोग को देखिए D1 का वैल्यू भी हम लोग को पता है 16 है, और D2 का वैल्यू भी हम लोग को पता है 12 है। तब हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तब हम लोग लिखेंगे DR4 लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू 1/2 इंटू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल, देखे इधर ही कर लेंगे हम लोग, 1/2 इंटू रूट अंडर ऑफ, देखिए D1 तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, D1 क्या है, 16 है, 16 का स्क्वायर प्लस D2 कितना निकला, 12 का स्क्वायर इक्वल हाफ इंटू 16 का स्क्वायर मतलब 256 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर मतलब 144, 1/2 इंटू रूट 400 हाफ इंटू 20, रूट 400 मतलब 20 इंटू 20 रूट के अंदर में है। रूट के अंदर में कुल 2 नंबर रहता है तो एक नंबर बाहर में आता है, इसीलिए 1/2 इंटू 20 हम लोग लिखे। 20 को 2 से काटा कुटी किए तो हम लोग को 10 आ गया, ठीक है। देखिए रूट का फंडा समझा देते हैं। रूट 400 था, 20 गुना 20 400 होता है। रूट का रूल क्या है, कोई भी 2 सिमिलर नंबर अगर रूट के अंदर में रहेगा, अगर उस नंबर को हम लोग बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, 2 सिमिलर नंबर से एक सिमिलर नंबर बाहर में जो आएगा वही हम लोग का आंसर है। इसका मतलब रूट 400 का आंसर क्या हो गया, 20। इसीलिए रूट 400 के जगह में 20 बिठाए, 20 को 2 से काटा किए, तब हम लोग को 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। ऑप्शन सी सही आंसर है, 10 सेंटीमीटर। अब सभी को मैं और एक HW देना चाह रहा हूँ। 40 तक आप लोग का स्क्वायर का वैल्यू याद रखना है। कितना तक वैल्यू याद रखना है, 40 तक। जैसे मैं देखिए आसानी से कर दिया, 16 का स्क्वायर मतलब 256, 12 का स्क्वायर मतलब 144, 20 का स्क्वायर मतलब 400। ये तो स्क्वायर ही है ना बाबू लोग, ये तो स्क्वायर ही है ना। 20 इंटू 20 मतलब 20 का स्क्वायर है। 2 सिमिलर नंबर रहेगा तो एक नंबर बाहर आएगा, इसीलिए मैं आप सभी को HW दे रहा हूँ। 40 तक स्क्वायर वैल्यू याद रखना है, ठीक है। मेरे से वादा करो, आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे और
याद भी रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द सम ऑफ द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस 90 to 120 एंड 120 to 150 इज ऑप्शन ए में 210, ऑप्शन बी में 170, ऑप्शन सी में 220, ऑप्शन डी में 240। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले क्लास मार्क निकालने के लिए उसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा। तब आप लोग लिखिए क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब आप लोग कहोगे अपर लिमिट क्या है भैया जी और लोअर लिमिट क्या है, हम लोग को समझा दीजिए। देखिए जैसे 90 से 120 तक, यहाँ पर अपर लिमिट कौन हो गया 120 और लोअर लिमिट हो गया 90, और 120 से 150 तक अपर लिमिट हो गया 150 और लोअर लिमिट हो गया 120। चलिए इसे आप हम लोग सॉल्व करते। 90 से 120 तक क्लास मार्क क्या आएगा 120 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2। 120 प्लस 90 कीजिएगा तो 210 आएगा, 210 आएगा डिवाइडेड बाई 2। 2 से काटा कूटी जाएगा तो क्या आएगा 105। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। 120 से 150 तक का अपर लिमिट क्या है 150 प्लस लोअर लिमिट क्या है 120 बटा 2। ये कहाँ से आ रहा है भैया जी, ये फॉर्मूला है प्यारे विद्यार्थी, क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा 2। ठीक है, दोनों केस है ना, एक केस 90 से 120 तक है और दूसरा केस 120 से 150 तक है। तो पहला केस का हम लोग का आ गया 105 क्लास मार्क। अब हम लोग दूसरा केस का निकल रहे हैं। 150 प्लस 120 कीजिएगा कितना आएगा 270 बटा 2। 270 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 135 आएगा। अब ये दोनों का ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, सम पूछा गया। देखिए अब हम लोग ऐड करेंगे। पहला केस से आ गया 105, दूसरा केस से आ गया 135। दोनों को अगर आप लोग ऐड कीजिएगा 240 आएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है इस क्वेश्चन का 240। आशा करता हूँ वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा दबा के लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना दोस्त यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को एक सिंप्लीफाई दिया गया है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 72 माइनस 52 प्लस 32 डिवाइड 2 इंटू 32 डिवाइड 8। आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा बॉडमास रूल को जान लेते हैं, उसके बाद इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बॉडमास रूल क्या है, BODMAS। बी से आता है बैकेट, बैकेट के अंदर में 3 टाइप्स का बैकेट रहता है। एक होता है फास्ट बैकेट, इस तरह का देखने वाला बैकेट को हम लोग फास्ट बैकेट कहते हैं। इसको हम लोग सेकेंड बैकेट कहते हैं, इसको हम लोग थर्ड बैकेट कहते हैं। ओ से ऑर्डर्स आता है, ऑर्डर में क्या आता है पावर और स्क्वायर रूट। डी में क्या आता है डिवीज़न। एम से आता है मल्टीप्लिकेशन। ए से आता है एडिशन। एस से आता है सब्ट्रैक्शन। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। अब आप लोग कहोगे भैया जी हम लोग ये जो रूल है इसको सिंप्लीफाई में लगाएंगे कैसे। देखिए इसके लिए हम लोग को यही वाला ऑर्डर मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। मतलब जहाँ पर हम लोग देखेंगे डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पर हम लोग डिवीज़न का पहले काम करेंगे,
उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, उसके बाद एडिशन का काम करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। जहाँ पर हम लोग देखेंगे इससे परे ब्रैकेट पहला रहा तो ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, अगर ऑर्डर रहा ऑर्डर का काम पहले करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। अगर हम लोग किसी क्वेश्चन में देखें बहुत सारा ब्रैकेट लगाया गया है उस क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट का काम करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। और सिंप्लीफाई को समझने के लिए मोरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा मैथ के ऊपर क्वेश्चन करवाया गया। आप सभी के सवाल याद के लिए प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और प्लेलिस्ट को आई बटन पे भी लगा दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग बहुत सारा सिंप्लीफाई के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो, रेलवे के लिए आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी, एसएससी के लिए एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, कोई भी स्टेट का पीएससी एग्ज़ाम हो जाए, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जाए जहाँ पर मैथमेटिक्स सिलेबस पे रखा हुआ है, वो सारे एग्ज़ाम के लिए आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन मोरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल से मैथ्स से कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, इतना आपका बड़े भाई का आप सभी से वादा है। और मैथ को आसान करने के लिए, मैथ का डर अपने से हटाने के लिए आप सभी के बड़े भैया ने आप सभी को 2 काम दिया। पहला काम क्या है, आप लोग को पहाड़ा याद रखना है। कितना तक पहाड़ा याद रखना है भैया जी? 30 तक पहाड़ा याद रखना है, 30 तक पहाड़ा याद रखना है। और दूसरा क्या काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स को प्रैक्टिस करना है। ये आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है प्यारे विद्यार्थी। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं 72 माइनस 52 प्लस 32 डिवाइड 2 इंटू 32 डिवाइड 8। देखिए यहाँ पर कोई ब्रैकेट का रूल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है। तब हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, यहाँ पर डिवीज़न दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है, प्लस दिखाई दे रहा है, एडिशन दिखाई दे रहा है और माइनस दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले किसका काम होगा, अब आपका भैया ने अभी आप लोगों को समझाया है। सबसे पहले किसका काम होता है, सबसे पहले डिवीज़न का काम होता है। उसके बाद किसका काम होता है, मल्टीप्लिकेशन का। उसके बाद किसका काम होता है, प्लस का। उसके बाद किसका काम होता है, माइनस का। ये ऑर्डर याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ पर डिवीज़न किस किस का डिवीज़न हम लोग को दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है 32/2 और दूसरा दिखाई दे रहा है 32/8। 32/2 कितना आता है, 16 आता है। इसके आगे में प्लस है, प्लस बिठाएंगे, आगे में जैसे जो है उसको लिख देंगे, इंटू 32/8 कितना होता है, 8 का टेबल में, मतलब 8 का पहाड़ा में 32 कब आता है, 4 में आता है। 8 4 जा 32। अभी देखिए क्या क्या सिंबल आ गया, एक मल्टीप्लिकेशन का आ गया, एक एडिशन का आ गया, एक माइनस का आ गया। तो किसका काम होगा, मल्टीप्लिकेशन का काम होगा। 16 इंटू 4 कितना होता है, 64 होता है। 16 का पहाड़ा अगर आप लोग पढ़िएगा, 16 इंटू 4 कितना आता है, 64 आता है। इसीलिए आप सभी को आपके भैया ने क्या कहा है, 30 तक पहाड़ा को एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। आशा करता आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। अभी हम लोग को किसका काम करना है, देखिए तीनों नंबर बढ़िया से देखिए। 64 के आगे प्लस है, 52 के आगे माइनस है, 72 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है। तब हम लोग को पहले प्लस का काम करना होता है। 72 प्लस 64 अगर आप लोग करोगे तो कितना आएगा, 2 + 4 6, 7 + 6 13 कितना आ रहा है, +136
-52। 6 से 2 चला गया, 4 हो गया, 8 हो गया। तब हम लोग का आंसर क्या हो गया? 84। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी 84 सही आंसर है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थी बढ़िया से समझिए, पहले डिवीज़न का काम होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का होगा, उसके बाद एडिशन का होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का होगा। इसीलिए हम लोग पहले प्लस का काम कर लिए, एडिशन का काम कर लिए, जो डेटा आया उस डेटा को लिख लिए, फिर उसके बाद हम लोग उस वैल्यू से मतलब +136 से 52 को हम लोग अवे कर लिए, निकाल लिए, तो कितना आएगा? +84, जिसे हम लोग 84 भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई नंबर के आगे प्लस लिखना जो है और नंबर को केवल ऐसे ही लिख देना, वो एक ही बात है। इससे पहले भी मैं आप सभी को ये बात बोल चुका हूँ। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। अगर समझ में आया तो अपने बड़े भाई को भी थोड़ा सपोर्ट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अपना दोस्त यारों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। आप में से जो सारे प्यारे विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, कृपया मोनालीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही धांसू वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई वाला क्वेश्चन है। कृपया इसे स्टार मार्क कर लीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? 5 bells commence tolling together and tolls at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 seconds respectively. In 30 minutes, how many times do they toll together? 30 मिनट में पाँचों बेल एक साथ कितना बार बजेगा, एक क्वेश्चन में कहा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एलसीएम करना है। किसका? एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8 एंड 10 का। तो चलिए हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8 and 10. टू से कर रहे पहले। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर से 2 से कर रहे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 से कर रहे। अभी 3 और 5 में छोटा कौन है? 3, तब 3 से करेंगे। लास्ट में हम लोग 5 से करेंगे। इसका मतलब एलसीएम क्या हो गया? 2 2 2 3 5। ये वाला हम लोग का एलसीएम हो गया। 2 2 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 2 8 आता है। 8 इंटू 3 24 होता है। 24 इंटू 5, 8 इंटू 3 इंटू 5, 24 इंटू 5, हम लोग को कितना आएगा? 120 सेकेंड्स आ रहा है एलसीएम। ठीक है। अभी आप में से बहुत सारा प्यारे विद्यार्थी कहोगे जो भैया जी एलसीएम क्यों हम लोगों ने किए हैं, बढ़िया से समझिए। मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ
समझने के बाद इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन में आप लोग को कभी भी डाउट नहीं होगा जो आप लोग एलसीएम करोगे ना एचसीएफ करोगे। ठीक है, देखो क्यों हम लोगों ने एलसीएम किए, क्योंकि हम सबको पता है एलसीएम मतलब क्या हो गया, एल से लीस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। एलसीएम का पूरा नाम क्या हो गया प्यारे विद्यार्थी, एल से लीस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 120 सेकेंड के अंतराल में पांचों बेल एक साथ फिर बजेगा, मतलब 120 सेकेंड सबसे छोटा समय है जिस पर सभी घंटी, मतलब ये पांचों घंटी एक साथ फिर बजेगा। सबसे छोटा समय को निकालने के लिए हम लोग को एलसीएम करना पड़ा, क्योंकि हम सबको पता है एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, इसका मतलब 120 सेकेंड एक ऐसा समय है जिस पे पांचों बेल्स एक साथ बजेगा। आशा करता आप सभी प्यारे विद्यार्थी को मैं समझा पाया। अब हम लोग 120 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया जाता है। किससे डिवाइड किया जाता है? 60 से। 120 को 60 से डिवाइड करोगे तो हम लोग को 2 मिनट्स मिला। कितना मिला बोलिए प्यारे विद्यार्थी मेरे साथ? 2 मिनट्स मिला। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते बेल्स टोल टुगेदर, बेल टोल्स टुगेदर आफ्टर एवरी 2 मिनट्स। अभी हम लोग को क्या निकलना है? नंबर ऑफ टोलिंग द बेल्स इन 30 मिनट। Therefore number of tolling the bells in 30 minutes इक्वल टू क्या होगा? 30/2 होगा। 30 मिनट्स बाई 2 मिनट्स होगा। मिनट्स काट आउट हो गया। 30 को 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। ऐसे करके समझो। पहाड़ा क्यों पढ़ने के लिए कहा जा रहा है? 15 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 15 दूनी 30 आएगा। 2 गुनी 15 और 15 गुनी 2 एक ही तो बात हो गया प्यारे विद्यार्थी। तब 30 को 2 से काटोगे तो हम लोग को 15 आ गया। आप में से बहुत सारा प्यारे विद्यार्थी सोचोगे भैया जी 30/2 हम लोग क्यों किए? बढ़िया से समझिए। बेल्स टोल टुगेदर आफ्टर एवरी 2 मिनट्स, एक साथ पांचों बेल बजेगा 2 मिनट अंतर में, तब 30 मिनट में कितना होगा? 30/2 ही होगा ना, 15 होगा। ठीक है, 15 टाइम्स होगा। हम लोग को फाइंड करने को क्या कहा गया? हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर, एक साथ कितना बार बजेगा। तब हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल टू 15 + 1। अभी आप लोग कहोगे ये 1 आपने क्यों लिखा भैया? क्योंकि एकदम पहले में पांचों बेल एक साथ एक बार बज चुका है, इसीलिए इसको 15 के साथ हम लोगों ने 1 को ऐड कर दिए।
तब हम लोग का आंसर क्या आ गया 16। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, 16 टाइम्स। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द टोलिंग ऑफ बेल्स आफ्टर दे टोल फॉर द फर्स्ट टाइम। आफ्टर दे टोल फॉर द फर्स्ट टाइम्स, एकदम पहले एक बार बज चुका है पांचों बेल एक साथ, इसीलिए +1 हो गया। और अभी 30 मिनट में कितना बार बजा है? 15 बार। तब 15 + 1 16 हो गया। आशा करता हूँ अब सभी प्यारे विद्यार्थी को बढ़िया से समझ में आया। अगर बढ़िया से समझ में आया तो अपने बड़े भाई को भी थोड़ा सपोर्ट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अपना दोस्त यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। आप में से जो सारे प्यारे विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन ए फॉर्मूला हैज़ ए सिंबॉलिक मीनिंग। जैसे दिया है देखिए क्वेश्चन में, ए से अमाउंट को दर्शाया जा रहा है, पी से प्रिंसिपल को दर्शाया जा रहा है, एस आई से सिंपल इंटरेस्ट को दर्शाया जा रहा है। बहुत ही फेमस एक फॉर्मूला है, अमाउंट, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। क्या है वो फॉर्मूला? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ऑप्शन सी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी बहुत सारा परीक्षा में दिया जाता है। चाहे आप लोग रेलवे के लिए प्रिपरेशन कर लो, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एलपी, एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर लो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पर मैथ्स सिलेबस पे रखा हुआ है, वो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम लोग सिंबॉलिक से दर्शाते ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। आशा करता अब सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके ऊपर 3 को क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो चलिए क्वेश्चन का डायरेक्शन पढ़ लेते। द टेबल बिलो रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स रिक्रूटेड बाय 6 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ओवर द ईयर्स। रीड द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टेबल में एकदम बाएं तरफ देखिए, ये सारा ईयर दर्शा रहा है, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। PQRSTU एक कंपनी को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? कंपनी को दर्शा रहा है। आशा करता हूँ अब सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। जैसे कि देखिए 2010 में पी कंपनी में रिक्रूट हुआ था 458, क्यू में हुआ था 512, आर में हुआ था 418, एस में हुआ था 502, टी में हुआ था 476, यू में हुआ था 492। ऐसे करके 2011 में एग्जीक्यूटिव रिक्रूट हुआ था पी में 522, क्यू में 536, आर में 472, एस में 500, टी में 482, यू में 523। 2012 में पी में रिक्रूट हुआ था 480, क्यू में हुआ था 495, आर में हुआ था 464, एस में हुआ था 508, टी में हुआ था 488, यू में हुआ था 518। ऐसे करके आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। अब क्वेश्चन का डायरेक्शन को और टेबल को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में जब भी टाइम मिलेगा इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स रिक्रूटेड बाय कंपनी एस ओवर द ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। मतलब कंपनी एस के द्वारा एवरेज कितना नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव को रिक्रूट किया गया है ओवर द ईयर। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को
एस का जो कलम दिया हुआ है इसको देखना है। देखिए एस का कलम में क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, ओवर द ईयर्स मतलब 2010 से 2015 तक। तब इस टेबल से हम लोग एस को निकाल लेते हैं। ठीक है, 502 पहला है, उसके बाद 500 है। कहाँ से लिख रहे हैं भैया जी, इस टेबल से लिख रहे हैं। देखिए इस कलम में ओवर द ईयर्स कितना रिक्रूटमेंट हुआ था, एवरेज ये पूछा जा रहा है। तब पहला हो गया 502 2010 में, 2011 में 500, 2012 में 508, फिर 444, फिर 512, फिर 499। 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। ए वाला कॉलम से हम लोग निकल के साइड में लिख लिए। इससे क्या होगा भैया जी, इससे कैलकुलेशन करने में हम लोग को आसान होगा। तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं, सॉल्व एवरेज लिख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कितना नंबर है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर का सम होगा डिवाइडेड बाई 6 होगा। इसका मतलब 502 प्लस 500 प्लस 508 प्लस 444 प्लस 512 प्लस 499 डिवाइड बाई 6। ये पूरा नंबर को अगर हम लोग सम करेंगे तो कितना आएगा, 2965/6। अब आप लोग कहोगे भैया जी 2965 कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए। देखिए जो हम लोग 502, 500, 508, 444, 512, 499 जो हम लोग बाहर निकल के लिख लिए थे, मतलब कंपनी एस में रिक्रूट किया गया एग्जीक्यूटिव का ये नंबर है ओवर द ईयर्स। ओवर द ईयर्स मतलब 2010 के बारे में बात हो रहा है, 2011 के बारे में बात हो रहा है, 2012 के बारे में बात हो रहा है, 2013 के बारे में बात हो रहा है, 2014 के बारे में बात हो रहा है, 2015 के बारे में बात हो रहा है। तब इसको हम लोग लिख लिए। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, जैसे देखिए 9 से 2 ऐड करेंगे 11, 11 से 4 ऐड करेंगे 15, 15 से 8 ऐड करेंगे 23, 23 से 2 ऐड करेंगे 25 का 5, हटीले पे 2 आ गया, 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12 + 4 16, 16 का 6, हटीले पे 1, 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 19 24 29। इसका मतलब पूरा इस कंपनी में रिक्रूट किया गया सारे एग्जीक्यूटिव का टोटल कितना आ गया, 2965 ओवर द ईयर्स। अब इस 2965 को हम लोग इधर लिख लिए डिवाइडेड बाई 6 से। अब हम लोग डिवीज़न करेंगे। देखिए 6 से डिवीज़न कर रहे, 6 4 जा 24, 29 से 24 चला गया 5, 6 नीचे आ गया, 6 9 जा 54, 56 से 54 चला गया 2, 5 नीचे आ गया, 6 4 जा 24, 25 से 24 चला गया 1 हो गया। अब देखिए ये 6 है और ये 1 है, इसका मतलब डिवाइड ऑन नहीं जा रहा है तो पॉइंट लेकर आए। एक पॉइंट लाने के लिए हम लोग को 3 0 बिठाने का मौका मिलता है 3 अलग स्टेप पे। जैसे ये एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप ए हो गया और तीसरा स्टेप ए वाला हो गया। तब देखिए
एक जीरो लेके आए तो 10 हो गया, 6 1 जा 6, 10 से 6 चला गया 4। इस पॉइंट के लिए और एक जीरो मिल रहा है हम लोग को, 40 हो गया, 6 6 जा 36, 40 से 36 चला गया मतलब 4 है। इस पॉइंट के लिए और एक बार जीरो बैठ रहा है, 40 हो गया, 6 6 जा 36, फिर 4 आ गया। लेकिन हम लोग को इतना डिवीज़न करना नहीं है। ऑप्शन देख के हम लोग को पता है जो ऑप्शन में एक 494 है, इसका मतलब 295 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो हम लोग को 494 अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। जो हम लोग का कौन सा ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए 494। आशा करता हूँ अब सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। अगर समझ में आया प्यारे विद्यार्थी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपना दोस्तों यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में, इन 2014 नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स recruited by company T are by how much % more than the previous year। मतलब 2014 का टी कंपनी के बारे में बात हो रहा है और 2013 का टी कंपनी के बारे में बात हो रहा है। तब हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू 2014 का टी कंपनी में कितना रिक्रूटमेंट हुआ था ये देख लेते। 2014 ए है, टी कंपनी कौन सा, ए वाला कंपनी है 510, और 2013 में उससे प्रीवियस वाला बोला गया। 2013 में कितना रिक्रूटमेंट हुआ था, 490। इसका मतलब 490 में कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट हुआ था उसका परसेंटेज हम लोग से मांगा गया। 510 माइनस 490 ऊपर में होगा इंटू 100%। अब आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी कहोगे 510 माइनस 490 क्यों किए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से। 2014 नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स रिक्रूटेड बाय कंपनी टी आर बाय हाउ मच % मोर देन द प्रीवियस ईयर। देखिए 2014 का हो गया 510 और 2013 का हो गया 490। तब 510 माइनस 490 करेंगे तब कितना ज़्यादा हुआ वो पता चलेगा, और उसको 490 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका परसेंटेज हम लोग को आएगा। क्योंकि हम सभी को पता है कोई भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कराने के लिए हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। हाउ मच % मोर देन कहा गया, इसीलिए हम लोग 510 माइनस 490 कर रहे हैं। देन द प्रीवियस ईयर कहा गया, इसीलिए हम लोग 490 से डिवाइड कर रहे हैं। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। मतलब देखिए 2013 में 490 का रिक्रूटमेंट हुआ था और 2014 में 510 का रिक्रूटमेंट हुआ था। 490 से कितना ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुआ था उसका परसेंटेज मांगा गया। 2013 से कितना ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुआ था उसका परसेंटेज मांगा गया, इसीलिए 490 से हम लोग डिवाइड कर रहे। और 510 माइनस 490 क्यों कर रहे, कितना ज़्यादा वैल्यू आया उसको फाइंड करने के लिए। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। और मल्टीप्लाई 100 क्यों कर रहे, परसेंटेज निकालने के लिए। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे।
510 से 490 चला गया, मतलब 20 हो गया। 20/490 इंटू 100। नीचों से एक जीरो काटाकुटी हुआ, ऊपर से एक जीरो काटाकुटी हुआ। इसका मतलब हम लोग का ऊपर में कितना आ गया, 2 इंटू 100 मतलब 200% आ गया। और नीचों में कितना है, 49 है। ठीक है, इसका मतलब 200 को 49 से हमें आप डिवाइड करना है। देखिए 49 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा 196। 200 से 196 चला जाएगा तो 4 रह गया। अब हम लोग को पॉइंट बिठाना है। एक पॉइंट के लिए 3 अलग स्टेप में 3 गो जीरो हम लोग बिठा सकते हैं। तो इस एक पॉइंट के लिए इस एक स्टेप में एक जीरो बैठ गया, लेकिन एक जीरो बैठने के बाद ये 40 आ रहा है और जिससे डिवाइड करेंगे वो 49 है, मतलब बड़ा है। तो अब इसको हम लोग को बड़ा करना है, तो 40 के बगल में हम लोग और एक जीरो बिठाए, तो इधर पे भी एक पॉइंट के बगल में एक जीरो और बिठा दिए। क्योंकि एक स्टेप में हम लोग एक पॉइंट के कारण से 2 जीरो एक साथ नहीं ले पाते, यहाँ पर 2 जीरो एक साथ लिए, इसी कारण से एक जीरो इधर बिठाना पड़ा। अब 49 का टेबल में 8 तक पढ़ेंगे तो हम लोग का आता है 392। कितना आता है, 392। 400 से 392 चला गया, 8 रह गया। इस एक पॉइंट के लिए और एक जीरो बैठ गया। ये स्टेप 2 है हम लोग का। तब अब 80 हो गया। 49 का टेबल में 80 तो नहीं आता है, इसीलिए 49 1 जा 49 हम लोग बिठा दिए, 31 रिमाइंडर आ गया। अब हम लोग डिवीज़न को और चलाएंगे नहीं, क्योंकि हम सबको पता है ऑप्शन हम लोग देख चुके हैं। ऑप्शन में हम लोग को 4 दिखाई दिया है, इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर 4% अप्रोक्स पकड़ लेंगे। आशा करता हूँ अब सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। अगर समझ में आया ज़रूर कमेंट में लिखिए, भैया जी हर एक चीज़ बढ़िया से समझ में आया। तो चलिए आप ऑप्शन देखते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में 4%, ऑप्शन बी में 5%, ऑप्शन सी में 3%, ऑप्शन डी में 6%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 4%। इसीलिए हम लोग डिवीज़न को और ज़्यादा देर तक नहीं चलाया, क्योंकि चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फ़ायदा रहता तो अब हम लोग चलाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स रिक्रूटेड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर इन द ईयर 2012। यहाँ पर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस मतलब किन्हें कहा जा रहा है, PQRSTU को कहा जा रहा है। ठीक है, 2012 में टोटल ये 6 कंपनी कितने नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स का रिक्रूटमेंट किया था, ये कहा जा रहा है। इसका मतलब हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेबल देखना पड़ेगा, 2012 का हम लोग को डेटा देखना पड़ेगा। 2012 में PQRSTU इस 6 कंपनी में टोटल रिक्रूटमेंट हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तब हम लोग को क्या करना है, 480 प्लस 495। देखिए इधर दिखा रहा है 480 प्लस 495 प्लस 464 प्लस 508 प्लस 488 प्लस 518। देखिए 2012 का बात हो रहा था। हम लोग डेटा को एक क्लियर जगह में उठा लिए, हम लोग का कैलकुलेशन करने में भी आसान होगा और कैलकुलेशन करने के दौरान कोई गलती भी नहीं होगा। इसी कारण से एक फेस जगह में हम लोग उठा लिए। तब हम लोग डेटा को उठा लिए। डेटा कहाँ से मिला, ये सारा डेटा टेबल से मिला, जो टेबल क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 5 33 का 3, हथेली पे 3 आ गया। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 9 27, 27 प्लस 8 35।
5 बैठ गया, 3 हाथी चला आया। 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 21 + 4 25, 25 + 4 29। हम लोग का आंसर कितना आ गया? 6 डेटा को ऐड करके आंसर आ गया 2953। अब चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में कहा जाए 2864, ऑप्शन बी में कहा जाए 2953, ऑप्शन सी में कहा जाए 3042, ऑप्शन डी में कहा जाए 2927। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 2953। कहाँ से आया? जो टेबल दिया हुआ है क्वेश्चन में वहाँ से आया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स रिक्रूटेड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर इन द ईयर 2012? जो 6 ऑर्गेनाइजेशंस टेबल पे दिया हुआ है वो 6 ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा 2012 में जितना रिक्रूटमेंट किया गया है वो सारे रिक्रूटमेंट का टोटल नंबर मांगा गया था, जो हम लोग ऐसा एक क्लियर जगह में ऐड करके निकाल लिए। और ये डेटा को कहाँ से लिए? ये डेटा को हम लोग टेबल से लिए। 2012 का डेटा क्या है? 480, 495, 464, 508, 488, 518। देखिए लिख दिया PQRSTU, 6 कंपनी का डेटा है। आशा करता वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक साइक कर दीजिएगा। अपना दोस्त यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कर लीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, कृपया मुरारीलाल GS रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद बाबू लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।